अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक बहुत नायाब और मुजर्रब अमल पेश कर रहा हूं। कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बार बार मुझसे इस बात का इसरार किया है कि भाई हज़रत कोई ऐसा अमल बताए जिससे कोई परी हमारे काबू में आ जाए, और कोई सच्चा और सही अमल बताए जिसकी आपको तहकीक हो या फिर आपने ख़ुद उसका मुशाहिदा किया हो। तो नाजरीन, ख़ास तौर से मैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के लिए ये अमल पेश कर रहा हूँ। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक सच्चे अमल की वीडियो आप तक पहुँचे। नाजरीन, परी को अपने काबू में करने के लिए, उसका मुशाहिदा करने के लिए, अगर आप वाकई एक सच्चे आमिल बनना चाहते हैं, परी को देखना चाहते हैं, जो लोग अमल को झूठ बताते हैं और ढोंग और तमाशा बताते हैं, कहते हैं ये ऐसा कुछ नहीं होता, सब नज़रों का धोखा है, ये सब लोग झूठ बोलते हैं, तो इंशाअल्लाह आज उन लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है। हकीकत में अगर हिम्मत है तो पहले ख़ुद करो अमल को। अमल अगर झूठ और बेकार गया फिर आप कुछ भी कहना, लेकिन करने से पहले आप बिल्कुल भी कमेंट में कोई गलत बात ना लिखें या अपने दिल में कोई गलत ख्याल पैदा ना करें। सब कुछ चीज़ अल्लाह ने दुनिया में पैदा की हैं। बहुत सारी मखलूक ऐसी है जो हमारी नज़रों से मख्फी है, जो दिखाई नहीं देती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी मखलूक़ात बनाई है, कम व बेश 18,000 मखलूक अल्लाह ने अपनी कुदरत से पैदा की है, जिसको हम नहीं जानते। हाँ, चंद मखलूक ऐसी है जिसको हम अपनी नज़रों से देख सकते हैं और जानते हैं, लेकिन बहुत सारी मखलूक ऐसी है मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो अल्लाह जानता है। अब नाजरीन, जो लोग परी का मुशाहिदा करना चाहते हैं, परी को अपने काबू में करना चाहते हैं, परी का अमल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नायाब और मुजर्रब अमल है जो मेरा अपना मुशाहिदे का अमल है। करने का क्या तरीका है? ये 40 दिन का अमल है। पहली तो बात यह है कि हिम्मत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अमल यह है, ला इलाहा का कोट इल्लल्लाह की खाई, जीवे नीलम परी जो हाजिरात घेर के लाई। बस ये चंद अल्फाज हैं जो आपको याद कर लेने हैं। 342 मरतबा आपको 40 रोज़ तक पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दरूद शरीफ की, जो भी आपके दरूद शरीफ याद हो वही आप पढ़ लें। रात में ठीक 12 बजे आपको कोई ना देखे, आप अपने घर से निकलें और ऐसे पानी के किनारे पर चले जाएं जो बहता हुआ चलता हुआ पानी हो, जैसे कि नदी या नहर का पानी या किसी भी दरिया का पानी जो चल रहा हो, बहता हुआ पानी होना शर्त है। बस आप उसके किनारे पर बैठकर एक मुसल्ला बिछा लें, अपने आप चारों तरफ हिसार कर लें, खुशबू अगरबत्ती वगैरह आप ज़रूर जला लें, अपने कपड़ों से खुशबू लगा लें, दुनियावी ख़यालात से अपने दिल को खाली कर लें। बस आपके दिल में यही तसव्वुर होना चाहिए कि मैं नीलम परी की हाज़िरी चाहता हूँ, वो मेरे सामने हाज़िर हो जाए। तो नाज़रीन, ये अमल आपको पढ़ना है, ला इलाहा का कोट इल्लल्लाह की खाई, जीवे नीलम परी जो हाजिरात घेर के लाई। 342 मरतबा 40 रोज़ तक पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक तस्बीह आपको दरूद शरीफ की पढ़ना है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, और अमल करते वक्त कोई ना देखे, नहीं तो आपका अमल ख़त्म हो जाएगा। अमल के दौरान नाज़रीन, आपको अपने चारों तरफ हिसार भी कर लेना है। 7 मरतबा आयतल कुर्सी 3-3 बार चारों कुल पढ़ के बस अपनी शहादत की उंगली पे फूंक मारो और अपने चारों तरफ हिसार कर लो, या फिर किसी भी चीज़ पे आप दम करके उससे हिसार कर सकते हैं। बस आपको हिसार के अंदर बैठ जाना है। अमल के दौरान आपके पास में नीलम परी की शक्लें बनाकर कुछ रूहें आपके सामने हाजिर हो जाएंगी। अमल ख़त्म होने से पहले ही वो कहेंगी कि मैं नीलम परी हूँ, हाजिर हो गई हूँ, आप जो चाहेंगे मैं करूँगी, आप बताएं आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। नाजरीन, डरावनी शक्लें भी और ख़ौफनाक शक्लें भी आपको नज़र आएंगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। अगर आप बुज़दिली रखते हैं तो फिर अमल को ना करें। और जो नीलम परी की शक्ल में आएगी, आपको उससे भी बात नहीं करना है जब तक आपका अमल मुकम्मल ना हो जाए। अगर आप अमल मुकम्मल होने से पहले बोल गए उस नीलम परी की नकल से जो उसकी शक्ल में आएगी, तो बस समझ लीजिए आपका अमल भी बेकार हो गया।
अमल आपका ख़त्म हो गया और हो सकता है शायद आपको कोई परेशानी भी पहुंचा कर वो जाए। तो इसलिए ये नज़रों का धोखा होता है। आप बिल्कुल भी उनकी बातों में ना आए, ना उसकी किसी भी बात का आप जवाब दें। हाँ, जब 40 रोज़ पूरे गुजर जाएंगे, आखिरी दिन आपका होगा, तो नाजरीन जो असली नीलम परी होती है वो हाजिर हो जाएगी। उसके बाद आप उससे गुफ्तगू करें, जो चाहेंगे आप उससे वादा वईद करें। कुछ निशानी के तौर पर अपनी हाजिरात के लिए वो बताएगी कि जब मुझे आप हाजिर करना चाहते हैं तो ये निशानी मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे इस निशानी के ज़रिए से हाजिर कर सकते हैं, मैं आपके पास आ जाऊँगी। तो नाजरीन ये सदरी और छुपे हुए सीने के भेद और सीने के राज होते हैं जो हर कोई किसी को नहीं बताता। बड़े बड़े आमिलीन और तांत्रिक और बड़े बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह वालों के पास ख़ास तौर से ये सीने के सदरी छुपे हुए भेद मिल जाते हैं, लेकिन आपको ये अमल कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। किसी किताब में अगर किसी ने देखा हो जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ और मैंने तमाम दुनिया की अमलियात की किताबें छान ली है, सब कुछ पढ़ा है, तो मुझे बता देना, कमेंट में मुझे उस किताब का हवाला दे देना। मेरे प्यारे दोस्त, ये उस्ताद से मुझे बड़ी मेहनत और मशक्क़त से मिला है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसका मुशाहिदा भी किया है। लेकिन एक बात इसके साथ में आपको और भी बताना चाहता हूँ, इस अमल को करने से पहले अपने दिल के अंदर मजबूती रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो सबसे पहली बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है नाजरीन कि इसके लिए शर्त है कि आप इससे, अगर आप किसी वली कामिल से, पीर से बैत हैं तो आप इससे इजाज़त हासिल कर सकते हैं, वरना आप मुझसे इजाज़त हासिल करें। लेकिन मैं हर किसी को इसकी इजाज़त नहीं देता। पहले मैं देखूंगा कि ये बंदा इस अमल को कर सकता है या नहीं, तो इंशाअल्लाह फिर मैं दे दूंगा, कोई मुश्किल की बात नहीं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक सच्चे अमल की वीडियो आप तक पहुँचे। नाजरीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।